वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मैं हूं मुग्धा मिश्रा और आज मैं बात करने जा रही हूं टाटा सफारी की। टाटा मोटर्स ने डिसाइड किया है कि वो सारे घर के बदल डालेंगे। क्योंकि पहले उन्होंने नेक्सॉन और नेक्सॉन.ev का फेसलिफ्ट लॉन्च किया, फिर हैरियर और अब आपके सामने मैं लेकर आ रही हूँ सफारी। 2023 हैरियर फेसलिफ्ट का विस्तृत रिव्यू आपको व्हाट कार इंडिया चैनल पर मिल जाएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। अब सफारी की बात करते हैं तो सफारी में हैरियर से इसको एक अलग लुक देने की कोशिश है यहाँ पर। क्लियरली अगर आप इसका ग्रिल देखें तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आपको इसमें बॉडी कलर के बिट्स नजर आएंगे। ये जो ऊपर कलर दिया गया है ये बॉडी कलर में दिया गया है। नीचे बम्पर ब्लैक में है और स्किड प्लेट मेटेलिक लुक के साथ है। इसमें वर्टिकल स्ट्राइप्स भी दी गई हैं। हैरियर में ग्रिल और बम्पर का डिजाइन सिमिलर था, यहाँ अलग है। हेडलैम्प हाउसिंग का डिजाइन भी हैरियर से अलग है। उसमें एक चीज खास नोटिस करिए कि यहाँ पर सफारी की बैजिंग भी दी गई है, पर DRLs में सिमिलैरिटी है। इसमें भी आपको ये LED DRL एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हुए दिखाई देंगे और इसमें भी डायनामिक टर्न इंडिकेटर दिया गया है। ये DRLs भी वेलकम फीचर के साथ आते हैं। साइड प्रोफाइल में जो सबसे बड़ा चेंज, सबसे अट्रैक्टिव चेंज मुझे नजर आ रहा है वो है ये एलॉयज। इनका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है और टायर का जो साइज़ है वो भी बदल गया है। इसमें जो ये टॉप वेरिएंट है अकम्प्लिश्ड पर्सोना, उसमें आपको 19 इंच के एलॉयज मिलेंगे और साथ ही डार्क एडिशन जो है उसमें भी 19 इंच के एलॉयज मिलेंगे। हैरियर का यहाँ पर जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूं कि हैरियर में आपको सिर्फ डार्क एडिशन में 19 इंच के एलॉयज मिलेंगे। अब इसकी राइड क्वालिटी पर इसका क्या असर पड़ेगा गाड़ी के अंदर बैठ के बताऊंगी, पर फिलहाल यहाँ कुछ और चेंजेस बता देती हूँ आपको। यहाँ पर ब्लैक कलर में ORVM नज़र आ रहे हैं, पियानो ब्लैक मटेरियल। सफारी की बैजिंग यहाँ पर दी गई है। पहले सफारी लिखा होता था ऊपर, लेकिन अब यहाँ नीचे दिया गया है और वहाँ पर अब आपको सफारी का बैज नज़र नहीं आएगा। साथ ही आप ये डोर नॉब देखिए, यहाँ पर भी क्रोम दिया गया है। अगेन कीलेस एंट्री भी है यहाँ पर और नीचे ब्लैक क्लैडिंग जो है वो काफ़ी टेस्टफुली दी गई है क्योंकि बहुत बड़ी नहीं है, बहुत चंकी नहीं है। इट लुक्स रियली नीट। और साथ ही यहाँ पर जो नॉच है जिसके लिए जो सफारी का ओरिजिनल सफारी का एक सिग्नेचर था वो अभी भी कंटिन्यू किया गया है। रूफ रेल्स नॉन सनरूफ वेरिएंट्स में लोड कैरिंग कैपेसिटी भी रखेंगे। रियर में फ्रेश लुकिंग टेल लैंप्स हैं, ये भी कनेक्टेड टाइप LED टेल लैंप्स दिए गए हैं। नीचे यहाँ पर आपको सफारी का बैज नजर आएगा और जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर कलर में दी गई है। एक इम्पॉर्टेंट एडिशन जो कि हुआ है यहाँ पर वो ये कि आपको अब पावर्ड टेलगेट मिल रहा है विथ जेस्चर कंट्रोल, यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पर किक करना है और उसके बाद ये जो टेलगेट है वो खुल जाता है। ये वार्निंग के साथ खुलता है और एक बार ये टेलगेट खुल गया तो आप रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ पर जो स्पेस है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। अगर तीनों रोज अप हैं तो सामान रखने की जगह बहुत ही कम बचती है। अगर सामान ले ही जाना है तो थर्ड रो डाउन करके 420 लीटर का स्पेस बनाया जा सकता है। हैरियर की तरह ही सफारी में भी पर्सोनास पर डिपेंड करेगा इंटीरियर्स और इस अकम्प्लिश्ड प्लस पर्सोना में फोकस है प्रीमियमनेस पर। सफारी के इंटीरियर्स में आते ही पता चलता है कि यहाँ पर क्लियर फोकस है इसको ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा लग्जूरियस दिखाने की। यहाँ पर फोकस स्पोर्टीनेस पे कम है और क्लासी एलिगेंस पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको वुड लुकिंग इंसर्ट मिलेगा जिसके ऊपर ये सिल्वर इंसर्ट का एक लुक दिया गया है। इट इज़ पेंटेड बट देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ये पेंट कितने दिन चलेगा ये कहना मुश्किल है। यहाँ पर आपको चॉकलेट ब्राउन मटेरियल दिखाई देगा और ये सॉफ्ट टच है, देखने में ये भी अच्छा लगता है। जो स्टीयरिंग का ट्रीटमेंट है वो भी ऑल ब्लैक नहीं है, यहाँ पर ग्रे का इस्तेमाल किया गया है। ग्रे अपहोल्स्ट्री आपको मिल रही है लेदरेट में। इस लाइट कलर की अपहोल्स्ट्री को साफ रखना बड़ा चैलेंज होने वाला है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सीट्स वेंटिलेटेड है और सेकेंड रो की सीट्स भी वेंटिलेटेड हैं। लाइक वी हैव सीन इन हैरियर, सफारी में भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। इसमें 12.3 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है, जिससे आप 10.2 इंच ड्राइवर डिस्प्ले पर मैप्स प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ड्राइवर डिस्प्ले कस्टमाइजेबल है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। 360 डिग्री कैमरा और साइड व्यू कैमरा से इस बड़ी SUV के साथ डे टू डे लिविंग में आसानी होगी। वायरलेस चार्जर, USB टाइप A और 45 वॉट टाइप C चार्जर भी दिया गया है। इसके अलावा वॉइस असिस्टेड डुअल जोन AC,
6-way powered driver seat with memory and welcome feature, 4-way adjustable powered front seat, IRA 2.0 connected vehicle tech, Alexa voice command with car to home functionality जैसे फीचर्स हैं। एक फीचर जो मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ वो है इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम। हैरियर और सफारी में पहले भी म्यूजिक सिस्टम बहुत ही अच्छा था और अब टाटा मोटर्स ने उसको और भी बेहतर कर दिया है। इसमें अब आपको मिलता है हार्मन ऑडियो वर्क्स विद JBL म्यूजिक सिस्टम और इसमें 13 मोड्स हैं जो कि आप चुन सकते हैं, जिनमें से एक है किड्स स्लीपिंग इन बैक, यानी कि तब म्यूजिक जो है वो फ्रंट पैसेंजर्स को ही सुनाई देगा, रियर सीट पर म्यूजिक का ऑडियो कम जाएगा। इसकी इल्यूमिनेटेड लोगो वाली स्टीयरिंग व्हील कूल दिखती है और इस पर कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। सेंटर में टच सेंसिटिव बटन्स हैं और स्टीयरिंग और इस ग्लॉस ब्लैक पैनल को दाग धब्बे लगते ही रहते हैं। सामान रखने की जगह ठीक ठाक है। हैंड ब्रेक की जगह इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ने ले ली है तो सेंटर कंसोल में जगह फ्री हो गई है। यहाँ कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट के नीचे कूल स्पेस है, ग्लव बॉक्स का साइज ठीक है और डोर पॉकेट्स बड़ी वाटर बॉटल्स भी अकोमोडेट कर पाएंगे। टाटा मोटर्स ने रियर सीट को भी अपग्रेड कर दिया है। जो प्रीमियमनेस और लग्जरी की बात मैं कर रही थी जो कि सफारी में ऐड हुई है, उसका सबसे बड़ा प्रूफ इस सेकेंड रो पर मिलता है, क्योंकि ये जो सीट्स हैं ये वेंटिलेटेड हैं। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में भी वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, कई सारी गाड़ियों में अब तो वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, लेकिन सेकेंड रो पर वेंटिलेटेड सीट्स बहुत कम गाड़ियों पे मिलती है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो कस्टमर है, जो बायर है इन गाड़ियों का, वो ज़्यादातर सेकेंड रो पर बैठता है, तो उसको ये कंफर्ट मिल रहा है। आई थिंक ये टाटा मोटर्स की तरफ से काफ़ी अच्छा स्टेप है। इसके साथ साथ ये जो सीट्स हैं इनको आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं, ये पीछे हो जाती हैं, इनको आगे और पीछे भी किया जा सकता है, तो आप स्पेस थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। और एक और बात अच्छी है यहाँ पर, और वो ये कि इस सीट के साथ आपको बॉस मोड मिल रहा है, यानी कि आप इस सीट को यहाँ पर दिए गए बटन्स के ज़रिए आगे कर सकते हैं और इसके बाद स्पेस अपने लिए और भी बढ़ा सकते हैं। वैसे स्पेस की कोई कमी है नहीं, लेकिन अगर आपको और स्पेस चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो फीचर्स मिल रहे हैं उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मोबाइल रखने की जगह है, 2 चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, फास्ट चार्जर भी दिया गया है। यहाँ पर मोबाइल आप यहाँ पर डोर पॉकेट में भी रख सकते हैं। उसके बाद भी 1 लीटर के बॉटल की जगह यहाँ पर है और उसके बाद थोड़ी सी जगह है जहाँ आप और सामान रख सकते हैं। विजिबिलिटी बहुत बढ़िया मिलती है क्योंकि ये जो ग्लास एरिया है ये काफ़ी बड़ा है, तो अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, लेकिन उसकी वजह से कभी धूप आपको परेशान करे उससे बचने के लिए यहाँ पर प्रिवेसी शील्ड या फिर सन ब्लाइंड भी दिया गया है। देन ऑफ कोर्स यू हैव द पैनोरामिक सनरूफ, तो काफ़ी कंफर्टेबल और खुला खुला एक एहसास होता है। बस एक चीज़ मुझे लगी वो ये कि जो कुशन है, जो कुशनिंग है इन सीट्स की, वो थोड़ी सी हार्ड साइड पर है, लेकिन इसका हेडरेस्ट सिर को स्नग फिट देता है जो कंफर्ट बढ़ा देता है। और मुझे लगता है टाटा मोटर्स अगर इस रियर सीट पर एक वायरलेस चार्जर भी दे देता तो बॉस की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती। गाड़ी की थर्ड रो में स्पेस पहले जैसा ही है और थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स, कप होल्डर्स, USB टाइप A और टाइप C चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। सफारी की ड्राइव में जो चीज़ आप सबसे पहले नोटिस करते हैं वो है इसका स्टीयरिंग, क्योंकि ये पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। ये अब इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्टीयरिंग है, पहले हाइड्रोलिक स्टीयरिंग था, तो वो एक बड़ा डिफरेंस आपको तुरंत पता चल जाता है। सफारी एक बड़ी गाड़ी है और उसके साथ इस स्टीयरिंग का फ़ायदा तुरंत अपरेंट हो जाता है। जहां पहले स्टीयरिंग के साथ गाड़ी चलाने में हाथों से मेहनत करनी पड़ती थी, इस स्टीयरिंग के साथ इस बड़ी गाड़ी को मैन्यूवर करना काफ़ी आसान है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कोई खास डिफरेंस नहीं है क्योंकि इंजन में कोई बदलाव नहीं है। इसमें अभी 170 HP और 350 Nm वाला 2 लीटर डीजल इंजन है जो कि अब BS6 फेज 2 रेडी है। ये इंजन पावरफुल है और इस बड़े साइज की गाड़ी के लिए काफ़ी है। ये इंजन थोड़ा सा नॉइजी पता चलता है। जैसे ही आप एक्सेलरेटर पुश करते हैं आपको नॉइज़ अंदर आनी शुरू हो जाती है और जब तक गियर शिफ्ट नहीं हो जाता तब तक वो नॉइज़ धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और क्योंकि गियर बॉक्स स्लो है तो वो नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा देर आपको पता चलती है।
सफारी का ये 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स क्विक रिस्पांस नहीं देता, लेकिन गियर शिफ्ट्स स्मूथली होते हैं। इसमें इको सिटी और स्पोर्ट्स मोड है और स्पोर्ट्स मोड में रिस्पांस थोड़ा क्विक हो जाता है। लेकिन इस गियरबॉक्स का एक बड़ा फायदा है वो ये कि सिटी में ट्रैफिक में आपको काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस रहती है। जहाँ इसके मैनुअल गियरबॉक्स के साथ क्लच के साथ आपको स्ट्रगल करना पड़ता है और वो क्लच काफ़ी हार्ड है, ये ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वो दिक्कत दूर कर देता है। अगर आप मैनुअली गियर शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए टाटा मोटर्स ने यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी दिए हैं और इनको इंगेज करने के लिए आपको पैडल शिफ्टर्स को सिर्फ एक बार दबाना है और तब स्पोर्ट्स ड्राइव मोड एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन गाड़ी आपको मैनुअल मोड में ज़्यादा स्ट्रेच करने नहीं देती है। एक ही गियर में ज़्यादा पुश करने पर वापस ऑटोमेटिक मोड में चली जाती है, जिससे इस फीचर की एक्चुअल यूजेबिलिटी कम ही है। अब राइड क्वालिटी की बात करते हैं तो जो 19 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और सफारी के साइज़ के हिसाब से उस पर फिट भी बैठते हैं, लेकिन उनका असर राइड क्वालिटी पर ज़रूर पता चल जाता है क्योंकि ये राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा स्टिफ पता चल रही है और जो ख़राब रास्ते हैं वो गाड़ी के अंदर ज़्यादा आपको पता चलते हैं। अभी तो मैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब रास्ते से जा रही हूँ, लेकिन जो थोड़े बहुत भी ख़राब रास्ते हैं, जो नॉर्मल रोड होती है उनमें जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है वो भी आपको गाड़ी के अंदर पता चल जाता है और बड़े गड्ढों पर तो एक शार्पनेस आपको गाड़ी के अंदर ज़रूर पता चल जाएगी। होपफुली 17-18 इंच व्हील्स पर राइड क्वालिटी थोड़ी बेहतर होगी। कन्वीनियंस के लिए इस गाड़ी में काफ़ी सारे फीचर्स हैं, चाहे आप बात करिए ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की या फिर फ्रंट सेंसर्स, रियर सेंसर्स, कैमरास, ये सारी चीज़ें गाड़ी को चलाना, गाड़ी के साथ एवरीडे लिविंग काफ़ी आसान बना देती हैं। टाटा मोटर्स ने सेफ्टी पर भी फोकस किया है। 6 एयरबैग्स तो स्टैंडर्ड हैं, लेकिन इस अकम्प्लिश वेरिएंट में आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं। इसमें 11 ADAS फीचर्स हैं, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं। कंपनी ने कहा है कि लेन कीप असिस्ट भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए कुछ दिनों में जोड़ा जाएगा। टाटा मोटर्स ने सफारी को एक कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट दिया है। फीचर्स भर भर के दिए हैं और ये फीचर्स काम के भी हैं। गाड़ी को नया फ्रेश लुक भी मिल गया है। 17 अक्टूबर को इसका लॉन्च होगा और हमें लगता है इसकी कीमत 17 से 27 लाख के बीच हो सकती है। आपको कैसा लगा टाटा सफारी का ये नया अवतार? कितनी होनी चाहिए इसकी कीमत? हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए।